हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 28 जून की क्लास। यहाँ जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है स्ट्रेटेजिक हाई। स्ट्रेटेजिक का मतलब रणनीतिक होता है, हाई मतलब ऊंचाई है। हाई वैसे एडजेक्टिव होता है, हाई एक एडवर्ब के रूप में भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हाई जो है वो नाउन के रूप में है। स्ट्रेटेजिक यहाँ पे एडजेक्टिव है, रणनीतिक ऊंचाई की बात है। और ये ऊंचाई किस चीज़ की है? भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो ऊंचाई है उसकी बात है। ठीक है, तो किसको लेकर है? ऑन इंडिया यूएस टाइज एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। भारत और यूएस के जो संबंध है, कल के एडिटोरियल में भी हमने ये वर्ड पढ़ा था। टाइज का मतलब क्या होता है? संबंध। तो भारत और यूएस के जो संबंध है उसको लेकर एडिटोरियल है। एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन और रणनीतिक जो सहयोग है उसको लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के रिश्तों और रणनीतिक सहयोग पर एडिटोरियल लिखा गया है। इसका पीडीएफ आपको प्राप्त होगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम को डाउनलोड करिए, उसमें सर्च करें आशीष क्लासेस, मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप जुड़ जाएं। इसका पीडीएफ वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टोरीज वाली बात रही, स्टोरी वाली जो सीरीज हम चला रहे हैं उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। जल्दी आपको स्टोरी भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आप तो बस बने रहें चैनल पर, कंटिन्यूटी से वीडियोस देखते रहें, निश्चित रूप से बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, इसको ज़रूर से आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि और जो आपके भाई बहन हैं, जो भी आपके मित्र हैं, जो चाहते हैं कि इंग्लिश हम सीखें और एक अलग तरीके से सीखें, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सूटेबल है। उनको इंग्लिश बहुत आसानी से सिखाई जा सकती है, वो सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो एडिटोरियल हम पढ़ेंगे इसमें देखिए जो भी नई चीज़ आएंगी वो सब नोट करते चलिएगा। आप क्या कहना चाह रहा है? देखो, इंडिया एंड द यूएस। वैसे देखो यूएस से पहले द लगाते हैं, यहाँ नहीं था, तो हेडलाइंस के अंदर हम कोई ग्रामर की एरर्स नहीं निकालेंगे, वो तो केवल एक समझाने के लिए होता है कि हाँ इस बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो भारत और यूएस जो है, अब चूंकि दो देश हो गए तो इनकी वर्ब हो गई हैव एंटर्ड। इन्होंने प्रवेश किया है अ न्यू एरा, एक नए युग में। युग किसका है? म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल का परस्पर, ट्रस्ट मतलब विश्वास, कोऑपरेशन मतलब सहयोग। तो इसका ट्रांसलेशन तो क्या हुआ? भारत और अमेरिका ने एक नया जो युग है परस्पर विश्वास और सहयोग का, उसमें प्रवेश किया है। यह है इसका ट्रांसलेशन। काम की बात यह है कि जो भी कोई देश का नाम आए जहां पे यूनाइटेड जोड़ रखा हो, चाहे आप यूएस की बात कर लो, चाहे आप यूएस की बात कर लो, या फिर आप बात कर लो यूके की, चाहे आप बात कर लो यूएई की, जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जोड़ रखा होता है वहां द लगता है। एक तो ये ध्यान रखिए। जब हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म देखते हो तो ये मानिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एंटर्ड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम कोई प्रेपोजिशन नहीं जोड़ते हैं। एंटर एक ऐसी क्रिया है जिसका मतलब अगर प्रवेश करना हो तो इसके साथ हम कोई प्रेपोजिशन नहीं जोड़ते हैं। कब तक? जब इसका मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। तो प्रवेश करने के अर्थ में एंटर के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा जी, एरा दे रखा है। एरा का मतलब युग होता है। एरा के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एरा के सिनोनिम्स हो जाएंगे एयन कह सकते हो, इपोक कह सकते हो, एज कह सकते हो, पीरियड कह सकते हो। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इनका मतलब क्या हो गया? युग। नाउन है ये ना। म्यूचुअल जो शब्द है इसका मतलब होता है परस्पर, तो इसे आप और क्या कह सकते हैं? म्यूचुअल को यहां लिख देता हूं, ईच अदर। क्या कह सकते हो? ईच अदर, परस्पर। रेसिप्रोकल भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? रेसिप्रोकल। और म्यूचुअल यहां एडजेक्टिव है। ठीक है, ये तो कहानी हो गई आपके हेडलाइन की। आगे बढ़ते हैं। द जस्ट कंक्लूडेड स्टेट विजिट। कंक्लूडेड का मतलब यहां पे है जो समाप्त हो चुका है, जो फिनिश्ड हुआ है, तो इसको ऐसे पढ़ सकते हो, जस्ट मतलब हाल फिलहाल, अभी अभी। कंक्लूडेड फिनिश्ड, जो अभी अभी फिनिश हुआ स्टेट विजिट है ना, मतलब जो देश की यात्रा। स्टेट यहाँ पे देश के लिए है, जो यात्रा इन्होंने की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ की यात्रा की है? यूनाइटेड स्टेट्स की। तो यहाँ कंक्लूडेड जो शब्द है इसका मतलब है फिनिश्ड। कंक्लूडेड का मतलब क्या है? कंक्लूडेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। इसका मतलब है फिनिश्ड, जो अभी अभी समाप्त हुआ है उसके लिए कंक्लूडेड का यूज किया गया है। तो जो अभी अभी स्टेट विजिट समाप्त हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का,
और ये विजिट कहाँ का था, यूएस का। ये विजिट जो है इसकी वर्ब दे रखी है इज। ये विजिट, ये भ्रमण, अनडाउटेडली का मतलब बेशक, निसंदेह क्या था, अ न्यू गैम्बिट, एक नया गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब लिखेंगे आप, गैम्बिट का मतलब होता है तिकड़म कह सकते हो, चाल कह सकते हो, योजना कह सकते हो। गैम्बिट की वर्ड कैटेगरी नाउन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्लान कह दीजिए, या फिर आप इसके लिए स्ट्रेटजी कह दीजिए, या स्ट्रेटजी ना कह के स्ट्रेटजेम कह दीजिए, स्ट्रेटजेम, ठीक है। ट्रिक कह सकते हो, स्ट्रेटजेम कह सकते हो, ट्रिक कह सकते हो, रूज कह सकते हो, तिकड़म या चाल को बोलते हैं। तो ये एक नया गैम्बिट है, किसके द्वारा, दोनों साइड्स, मतलब भारत और अमेरिका के द्वारा। और किसके लिए, प्रोपेल करने का। प्रोपेल का मतलब लिखेंगे, प्रोपेल का मतलब है एक प्रकार से पुश करना, ऊपर की ओर धकेलना कह सकते हो। तो ये काम क्या है, पुश करने का, किसको, अपने, देर आ रहा है भारत और अमेरिका के लिए, तो प्लूरल हो गया तो देर आ गया। स्ट्रेटेजिक रणनीतिक कॉपरेशन सहयोग को कहां पर ले जाना है, एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। लेवल यहां पे नाउन है, अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, तो नॉट हैपेंड अर्लियर, जो पहले घटित नहीं हुआ है, जो अभूतपूर्व है, उसे क्या कहते हैं, अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है। लेवल का मतलब स्तर होता ही है। वाइल स्टेइंग, वाइल के बाद में जब भी क्रिया लगेगी तो आईएनजी लगेगी, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ का मतलब कमी रह जानी, कमी रह जाना है ना, पीछे रह जाना। जबकि इन्होंने क्या रखा है, एक चीज नहीं की, क्या नहीं की, टर्निंग ट्रीटी अलाइज। ट्रीटी का मतलब संधि होता है, अलाइज का मतलब मित्र होता है। कुछ राष्ट्र मित्रता करते हैं संधि करके, तो ये संधि वाली जो मित्रता है उससे ये पीछे रहे हैं। मतलब कहें कि इन्होंने ये काम नहीं किया बल्कि उधर ऊपर वाला काम कर दिया है। यहां तक हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। जो अभी अभी समाप्त हुई स्टेट विजिट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट थी यूएस की। ये जो विजिट है ये बेशक एक नई चाल या एक नई योजना है दोनों पक्षों की। योजना क्या है कि हमारे रणनीतिक जो सहयोग है उसको एक नई ऊंचाई पर ले जाया जाए, एक अभूतपूर्व स्तर पर ले जाया जाए, जबकि दूर रहा जाए किस चीज से, ट्रीटी अलाइज नहीं बनना है, ट्रीटी अलाइज में तब्दील नहीं होना है। काम की बातें मैं बता देता हूं आपको। एक तो काम की बात यह है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी चूंकि नाम दे रखा है प्रधानमंत्री का, इसलिए इसके पहले प्राइम मिनिस्टर से पहले द नहीं आएगा। एक और काम की बात यह है कि मैंने शायद कल भी बताया था कि विजिट, जब विजिट नाउन दे रखा हो तो उसके साथ में टू लगता है। विजिट का प्रयोग जब नाउन के रूप में हो तो उसके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, तो टू लग रखा है, ठीक है। और इसमें कुछ विशेष बात नहीं थी। वाइल के साथ जब भी क्रिया लगाओगे तो आईएनजी लगेगा। शॉर्ट के साथ ऑफ लगता है, शॉर्ट ऑफ का मतलब कमी रह जाना, पीछे रह जाना होता है, ठीक है। ऑफ प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लगना स्वाभाविक था, तो इसलिए आईएनजी है। आगे देखिए, द अनाउंसमेंट फॉर, जो घोषणा हुई। अब ये द लगा रखा है क्योंकि अनाउंसमेंट के बारे में बता रखा है इसने, है ना। तो जो घोषणा हुई, किस चीज की अनाउंसमेंट हुई, फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, पॉसिबल लिख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं इसको। पोटेंशियल का मतलब है संभावित, ये एक एडजेक्टिव है। तो एक घोषणा जो हुई है संभावित, किस चीज की संभावित, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जितना मैंने लिखा है उस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घोषणा किसकी हुई, अब यहां देखो सारे नाम ही हैं। घोषणा हुई है जॉइंट मैन्युफैक्चर, मतलब संयुक्त रूप से निर्माण करेंगे, बनाएंगे, क्या, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस का, ये जीई, अब ये कंपनी मान लो, इसका क्या करेंगे, F414 इंजन्स बनाएंगे। कहां पर, भारत में। किसके द्वारा, जीई के द्वारा। और किसके द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा। किस लिए बनाना चाहते हैं, ताकि भारत का जो इंडिजेनस, इंडिजेनस का मतलब लिखेंगे नेटिव, देशी, तो भारत का जो देशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2, ये एयरक्राफ्ट का नाम है और इसकी विशेषता है कि ये हल्के युद्ध विमान है। लाइट मतलब हल्के वजन का, कॉम्बैट मतलब युद्ध, एयरक्राफ्ट विमान को बोलते हैं। और याद रखिएगा कि एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही होता है, एयरक्राफ्ट का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। और क्या, ट्विन इंजन, ट्विन मतलब दो दो इंजन होंगे, किसमें, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1, ये थोड़ा सा उन्नत किस्म का विमान है। और मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मध्यम श्रेणी का युद्ध विमान है, MK1 जिसका नाम है। और साथ साथ में परचेज करेंगे, खरीदारी होगी किसकी, 31 संख्या है। हाई एल्टीट्यूड मतलब काफी ज्यादा ऊंचाई, एल्टीट्यूड मतलब हाइट,
लॉन्ग एंड्योरेंस प्रीडेटर, लॉन्ग एंड्योरेंस मतलब काफी लंबे समय तक टिकने वाले, लॉन्ग एंड्योरेंस का लंबे समय तक टिकने वाले प्रीडेटर MQ9B ये नाम है। ये प्रीडेटर देखो P कैपिटल है, ये नाम दे रखा है, ज्यादा कुछ विशेष नहीं है स्लाइड में। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, काम की बात मैंने लिख दी है। नेटिव इंडिजेनस का मतलब होता है, एक बार फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि जो अब एक घोषणा हुई है, ये अनाउंसमेंट जो है किसके लिए, पोटेंशियल जॉइंट मैन्युफैक्चर, जो भी एक संभावित जो जॉइंट मैन्युफैक्चर है किसका, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस का, और उसका नाम क्या है, ये इंजन्स बनाएंगे मिलकर। कौन कौन बनाएगा, एक तरफ GE और दूसरी तरफ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किस लिए बनाएंगे, पावर देने के लिए, थोड़ा अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। किसको, भारत के देशी जो एक हल्के विमान है, युद्ध विमान MK2, और एक तरफ है MK1, है ना, ये MK1 की विशेषता है पहले। साथ साथ में 31 हाई एल्टीट्यूड और लंबे समय तक टिकने वाले प्रीडेटर MQ9B, है ना, इनका खरीदारी होगी। आगे दे रखा है आर्म्ड अनमैन्ड, आर्म्ड मतलब ये सशस्त्र होंगे, इसमें हथियार लगे होंगे। एरियल का मतलब होता है जो हवाई है, जो हवा में उड़ने वाले व्हीकल्स, ये गाड़ियां मतलब वाहन, तो ये हवाई जहाज की बात है। अनमैन्ड मतलब जिसमें इंसान नहीं होगा, इंसानहीन होगा, है ना, मानवहीन होगा, इसमें इंसान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी खरीदारी होगी। अब ये क्या करेंगे, ये सब चीजें, ये डिफेंस टाइज जो आपके रक्षा सहयोग है, रक्षा जो टाइज है, संबंध है बिटवीन द कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में, ये कहां ले जाएंगे, न्यू हाई, एक नई ऊंचाई पर। बात समझ में आ गई। तो ये तो कुछ था ही नहीं, बस इतना ही समझना है कि ये जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट इन चीजों का हुआ कि संभावित रूप से साथ में बनाएंगे। MK1 MK2 की बात की है, 31 इनकी बात की है, ठीक है। और ये जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट क्या करेगा, ये जो अनाउंसमेंट है ये ले जाएगा, जो अनाउंसमेंट है पोटेंशियल इन सब चीजों के लिए, है ना, ये ले जाएगा कहां पर, ये इस नई ऊंचाई पर ले जाएगा डिफेंस टाइज को दोनों देशों के बीच में। क्लियर है यहां तक। आगे देखो, मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन, जो मिलिट्री सैन्य सहयोग है दोनों देशों के बीच में, हैज बीन, ये सैन्य सहयोग की वर्ब है, हैज बीन, डीपनिंग मतलब गहरा हो रहा है ना, इन द रिसेंट पास्ट, हाल ही के समय में। तो हाल ही के समय में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, जो क्या कह सकते हो, सैन्य सहयोग है दोनों देशों के बीच में, वो भी काफी गहरा हो रहा है, मजबूत हो रहा है। इंडिया हैज बोट, भारत ने खरीदा है। बोट बाई की थर्ड फॉर्म है, बाई इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म बोट होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बोट। तो भारत ने खरीदा है क्या, US से क्या खरीदा है, C-130 और C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट के नाम है। और क्या खरीदा है, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, ये नाम है सारे। साथ में CH-47 चिनूक और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। मल्टी रोल मतलब अनेकों रोल होंगे इसके, है ना, अनेकों रूप में, मतलब अनेकों काम ये कर पाएगा, तो ये खरीदा है। P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये P-81 नाम है, 8I है, 8I नेम है। मैरीटाइम का मतलब समुद्री है, समुद्र से संबंधित। पेट्रोल का मतलब गश्त को बोलते हैं। एक तो पेट्रोल होता है PETROL, देखो, एक तो पेट्रोल होता है PETROL, ये पेट्रोल जो होता है ये तो ईंधन का नाम है, और ये जो पेट्रोल है इसका मतलब गश्त करना, है ना, जो क्या कह सकते हो, चौकसी करना, उसको पेट्रोल बोलते हैं। तो समुद्र के अंदर जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसकी बात है, तो समुद्र के अंदर गश्त करने के लिए इसका काम में लिया जाएगा। और M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स, हॉविट्जर का मतलब कैनन्स हैं, ये एक प्रकार से तोप हैं, है ना, लाइट वेट तोप होती हैं, छोटी तोप होती हैं, अमंग अदर्स। बाकी सब चीज़ों के बीच में ये सब चीज़ें हुई हैं, तो यहाँ तक को समझने वाली बात ही नहीं है। बस भारत ने खरीदा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है। अमेरिका से खरीदा है, क्या क्या ये सब चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है। द US हैज बीन अग्रेसिवली पिचिंग, पिच का मतलब यहाँ पे पुटअप करना है, प्रस्तुत करना है। पिच का मतलब क्या है, पुटअप करना, प्रस्तुत करना। तो US क्या कर रहा है, अग्रेसिवली मतलब आक्रामक रूप से पिच कर रहा है, क्या, अपने फाइटर जेट्स को, अपने फाइटर जेट जो है, लड़ाकू विमान इसके पास जो हैं, उनको ये प्रस्तुत कर रहा है, पिच कर रहा है। द F-16 एंड FA-18, नाम क्या है उनका, इनका नाम ये है, ठीक है। किसके लिए कर रहा है, फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी, इनके लिए, भारतीय जो वायुसेना है और भारतीय नेवी है उनके लिए ये अग्रेसिवली पिच कर रहा है, मतलब आगे बढ़कर ये बता रहा है कि भाई आप ये विमान ले लीजिए, राइट। याद रखिए कि एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, उनसे पहले द लगता है।
जब भी आप नेवी का बात करोगे, एयरफोर्स की बात करोगे, क्या लगेगा? द। इंडिया एंड द यूएस हैड ट्राइड, भारत और यूएस ने कोशिश करी थी क्या? शेल्व करने की, शेल्व्ड एंड शेल्व्ड, और पोस्टपोन कर दिया था। शेल्व का मतलब नोट कर लो, शेल्व का मतलब होता है पोस्टपोन करना। शेल्व का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। इसको आप पुट ऑफ भी कह सकते हो, स्थगित करने को बोलते हैं, स्थगित करना, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि भारत और यूएस ने कोशिश करी थी, ये पास्ट परफेक्ट हो गया हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और ये देखो हैड एक बार आ गया तो समझना कि हैड ट्राइड के साथ भी है और हैड शेल्व्ड के साथ भी है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भारत और अमेरिका ने कोशिश भी करी थी और स्थगित भी कर दिया था क्या? अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले का, समय में पहले के लिए अर्लियर आता है, और इसका ऑपोजिट होता है लेटर, समय में बाद के लिए क्या आता है? लेटर। इंजन डेवलपमेंट एफर्ट, मतलब इनका एक पहले भी प्रयास था इंजन डेवलप करने का, वो प्रयास इन्होंने स्थगित कर दिया था। और ये किसका, किसके अधीन प्रयास था, किसके तहत था? डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, इनके तहत था, कुछ सालों पहले की बात है, इसको स्थगित कर दिया था। लेकिन अब क्या है? द न्यू जेट इंजन डील, अब नई जो विमान इंजन की डील है, ये डील की वर्ब इज है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक निवेश है, इन ईच अदर, एक दूसरे में निवेश है। टू एड्रेस, एड्रेस मतलब यहां पे है करेक्ट करना, ठीक करना, करेक्ट करना, ठीक करना। तो इससे क्या होगा? इससे ठीक होंगे शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स, कंसर्न्स मतलब चिंताएं, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, शेयर्ड मतलब मिलीजुली, जो दोनों देशों की आपस में मिलीजुली चिंताएं हैं सिक्योरिटी को लेकर, वो सब सही हो जाएंगी। वाइल कंटिन्यूइंग, मैंने कहा था वाइल के साथ में आईएनजी लगेगा, तो ये देखो आईएनजी है। क्या करते हुए? साथ में एक काम और होगा, नेविगेट द डिसएग्रीमेंट्स, जो भी आपके डिसएग्रीमेंट्स है, जहां जहां पे तुम्हारी नहीं बनती है, जहां जहां पे तुम्हारी दिशाएं अलग हैं, उसको भी गाइड किया जाएगा। नेविगेट का मतलब होता है गाइड करना या डायरेक्ट करना, निर्देशित करना, दिशा देना, ये होता है नेविगेट। फिर समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। भारत और यूएस ने कोशिश करी थी और यहाँ पोस्टपोन भी कर दिया था। पहले एक इंजन बनाने की बात इनकी थी, कुछ सालों पहले की बात है, लेकिन अब क्या है? नए जेट इंजन की डील जो है वो एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट है, ताकि ये ठीक कर पाएं, जो भी सुरक्षा चिंताएं इनको हैं वो ठीक हो पाएं, और साथ साथ में जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको भी एक अलग दिशा दी जाए और डिसएग्रीमेंट्स को एग्रीमेंट्स में चेंज किया जाए, समझौतों में चेंज किया जाए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मुलाकात होगी अब एक नए सेशन में, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।